बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.14 करेंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखें 2.14 का जो पहला सवाल है, इसमें हमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द बेस एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बेस और एक्सपोनेंट आपने फाइंड आउट करने हैं। देखिए बेटा, ये जो हमारे पास नंबर ये बेस होती है और ये जो ऊपर इसके पावर होती है, जिसको हम उर्दू में ताकत भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंट। पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो सिर्फ दो चीजें हमने यहाँ बतानी है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 6। दो चीजें जो हमने बतानी है, पहली क्या है, बेस। अब इसकी बेस क्या बच्चों, आपके पास बेस 2 है और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। अगर इसकी एक्सपोनेंट की बात करें तो वो क्या होगा, पावर जो है इसकी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। बस दो चीजें बतानी है, बेस 2 है और एक्सपोनेंट आपके पास 6 है। सेकंड पार्ट देखें, यहां आपके पास है बी स्केयर, बी की पावर 2 है, तो इसकी भी आपने दो ही चीजें बतानी है। बेस, अगर बेस की बात करें तो इसकी बेस क्या है बच्चों, बी है, और फिर हमने बताना है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसके आपके पास है, पावर जो है वो 2 है। ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है इसका, ये हमारे पास है टी रेस टू द पावर 9। इसके भी दो ही चीजें बता दें। बेस, बेस क्या बच्चों, इसमें बेस हमारे पास टी है, और एक्सपोनेंट जो पावर है इसकी, साफ जाहिर है वो कितनी है, 9। बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखें जी, इसमें हमारे पास है m रेज टू द पावर n। तो बेस इसकी बच्चों m है आपके पास, और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है n, तो पावर है इसकी। तो देखिए इसमें सिर्फ दो ही चीजें बतानी थी, बेस और एक्सपोनेंट। तो बड़ा आसान सा सवाल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इनके आंसर लेने हैं। तो ये बच्चों हमें पता है कि पावर का मतलब है कि उस नंबर को उतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इससे पहले स्केयर फाइंड किया, तो स्केयर का मतलब है उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें या उस नंबर को 2 दफा ज़रब करें। इस तरह क्यूब में क्योंकि पावर 3 होती थी तो उसी नंबर को 3 मरतबा ज़रब करते थे। अब जो नंबर जितनी बार आएगा उसी को उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, सोल्यूशन है बच्चों इसका, 3 की पावर 4, तो हम 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। 3 3 3 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 3 3 9, 9 को 3 से दें 27, 27 को 3 से देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 81, या 3 3 9, ये 3 3 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। अगर बड़ी कोई ज़रब है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप रफ में जाकर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, 7 रेज टू द पावर 3। ठीक है बेटा, अब 7 की पावर कितनी है, 3, तो 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 हो जाएगा। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7 को जब 9 से करेंगे 63, 3 आ जाएगा। 7 48, 28 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 34। ठीक है जी, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 343। ठीक है बेटा, 7 को 9 से या 7 9 करेंगे 63, तो 6 बच जाएगा। ये 28 में 6 ऐड करेंगे तो वो आपके पास हो गया 34। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखें, ये हमारे पास है 13 रेज टू द पावर 2। अब 13 की पावर 2 है तो मीन 13 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, या 13 का स्केयर वो होता है हमारे पास 169। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ पार्ट है इसका, 2 की पावर हमारे पास है 8, 2 रेज टू द पावर 8, तो 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स इसको लिख लिया हमने, 8 मरतबा इसको ज़रब देनी है। तो 2 2 आर 4, 4 को 2 से 8, 8 16 32 64 61 टू 8 1 to 8, और ये आपके पास हो जाएगा 256। उसी का डबल करते जाएंगे बेटा, या ऐसे देख ले, 2 को 2 से ज़रब दे, 4 8 16 32 64 128 256, उसी का डबल करते रहे, तो ये हमारा आसानी से इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों, पावर की शक्ल में लिखना है। इसी पावर की नोटेशन को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल में था, हम इसको आम नोटेशन में लिख लिया। अब आपके पास क्या है कि ये आम आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल में लिखे, तो जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ उतनी उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, 5 5 5 5, तो देखिए 5 कितनी बार आया बच्चों, 1 2 3 4, यहां से देख ले 4, तो फिर 5 की पावर क्या हो जाएगी 4। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सिर्फ इसको, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह सेकंड पार्ट को देखें, ये हमारे पास 3 आपके पास आया 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहां से भी देख लें कि 3 कितनी बार आया, 6 टाइम, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी ही उसकी पावर बन जाएगी, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड में देखें बी आपके पास 4 टाइम्स आया है, बी मल्टीप्लाई बी, तो बी आपके पास 4 टाइम्स आया, बी लिखें, और बी की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर आप इसका फोर्थ पार्ट देखें, तो यहाँ आपके पास है u मल्टीप्लाई v, तो देखें u आपके पास कितनी बार आया है 3 टाइम्स, तो u की पावर क्या हो जाएगी 3, और v कितनी बार आया है 2 टाइम्स, तो v की पावर 2। जो नंबर जितनी बार आया है उतनी उसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। इसी तरह 5 को देखें, 7 7 11 11 11, अब देखिए 7 आपके पास कितनी बार आया है 2 टाइम्स, तो हम इसको लिखेंगे 7 की पावर 2, और 11 कितनी बार आया है 3 टाइम्स, तो 11 की पावर 3। जो नंबर जितनी बार आया बेटा वो ही उसकी पावर हो जाएगी। 6 को देखें, ए ए ए ए, 1 2 3, बल्कि 3 टाइम्स आया ए, और उसके बाद क्या है आपके पास 4 टाइम्स सी आया है, सी सी सी, और उसके बाद क्या हमारे पास डी। तो देखें ए 3 मरतबा आया है, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 3, मल्टीप्लाई सी 1 2 3 4 टाइम्स आया, 4 मरतबा आया बेटा, तो सी की पावर 4, और डी 1 मरतबा आया है, तो ये डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बड़ी आसानी से हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हमने इन सब नंबरों को जाहिर करना है, पावर की शक्ल में, ताकत की शक्ल में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 343, ठीक है। तो बेटा इसको एक्सपोनेंशियल में जाहिर करना है, तो सबसे पहले आप इसकी क्या कर लेंगे, तज्ज़ी कर लेंगे, 343, ठीक है। तो देखिए किस नंबर पर ये डिवाइड होता है, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर इवन नहीं है। 3 पे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है जी। 3 पे आप देखें, 3 पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह आप 4 पे देखिए, 4 पर नहीं, 5 पर, 6 पर, ये फिर किस पे जाएगा बच्चों 7 पर, ठीक है। 1 बाई 1 आपने सब पे चेक करना है। तो ये 3 तो डिवाइड नहीं होता, 34 बन गया। 7 का टेबल पढ़े 34 तक, तो 7 4 आपके पास आएगा, 7 4 आपके पास 28, बाकी कितने बच जाएंगे 6 3 के साथ शामिल करेंगे, कितने हो जाएंगे 63, 7 9 63, ठीक है। और जो उर्दू मीडियम में ऐसे कर सकते हैं बेटा, 7 का पहाड़ा पढ़े, 34 से पीछे रहे, 7 चौक 28, 6 बच जाएंगे, 6 3 63, और फिर 7 9 63, दोबारा फिर किस पे डिवाइड होगा 7 पे, 7 7 49, और दोबारा फिर किस पे जाएगा 7 पर,
तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। सो या हेंस करके आप इसको लिखें 343, तो कितने मरतबा आया है? 3 मरतबा 7 आया है। तो फिर बच्चों 343 7 3 टाइम्स आया, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो ये क्या बन गई इसके आपके पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि 343 को हम 7 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें 512, इसको भी आप तस्दी कर लें। तो 512 तो साफ जाहिर है ये बच्चों 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 2 4 1 कैरी, ये 11 बन जाएंगे, तो फिर 5 और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 2 4 1 16 बच जाएगा, 2 8 16। दोबारा फिर किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पर, 6 यहाँ क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 3, इधर आपके पास 2। अगेन आप इसको किस पे डिवाइड करें? 2 पर, तो फिर आपके पास 16 हाफ होता जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4, अगेन 2 पे डिवाइड करें 2, और लास्टली आप 2 पे डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, आप अगर उर्दू में तो देखें बेटा, उर्दू मीडियम वाले बच्चे, क्या 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 को 2 से 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, एक के साथ मिलेगा 11 बन जाएंगे। फिर आपके पास 2 5 या 2 5 10 होंगे, एक बनेगा, तो ये 12 बन जाएंगे, और फिर 2 चिके 12। तो इसी तरह आप एक एक 1 बाई 1 करके डिवाइड करते रहे, आखिर तक हमने डिवाइड कर लिया है। आखिर में बच्चों हैंस, हैंस का मतलब होता है पास, या 100 भी लिख सकते हैं आप। 512 है, तो देखें 2 कितनी मरतबा आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 2 को हमने 9 मरतबा लिख दिया है, तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 9, या 2 रेज टू द पावर 9, या 2 की ताकत 9। तो ये हमने किस पे आ गया बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखें, ये हमारे पास है 729, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 729, देखिए 2 पर तो डिवाइड नहीं होता, किस पे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट? फिर 3 पे, 3 पे बेटा ये हो जाएगा, 3 2 6 1 12 बन जाएंगे, 3 4 12 3 3 9, फिर 3 पे कर दें तो 3 8 24, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 ये 21 हो जाएंगे, तो फिर ये 7 आएगा आपके पास। अगेन आपके पास 3 पे डिवाइड कर दें 9 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड कर दें 3 आएगा, अगेन 3 पे डिवाइड कर दें 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 3 पर हम बार बार इसको तकसीम करते गए, तो यहाँ कितनी दफ़ा फिर 3 आया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सो या हेंस आपके पास 729 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है। 3 1 2 3 4 5 6। So 729 is equal to 3 raised to the power 6। तो ये 729 की भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली है। इसके बाद लास्ट इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है, यहाँ हमारे पास है 3125, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है बच्चों, 3125, तो बच्चों ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, चेक कर लें। 4 पर नहीं होता, किस पर डिवाइड होगा? ये 5 पर। तो 3 तो डिवाइड नहीं होता 5 पर, तो 31 हो जाएंगे। 5 का टेबल पढ़े 31 तक, या 5 का पहाड़ा पढ़े 31 से ना बढ़े, तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, या 5 का 30 होगा, 1 12 बन जाएंगे, तो 5 का पहाड़ा 12 तक पढ़े तो 5 दूनी 10। ठीक है जी, फिर कितने बच गए आपके पास? 2, और ये 25 बच गया, या 25 बन गया, 5 5 25 हो जाएंगे। ठीक है, 5 का पहाड़ा या 5 का टेबल पढ़ें। अगेन 5 पे डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा, 12 5 2 आ जाएगा, 2 25। अगेन 5 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, फिर ये 25 हो जाएंगे। अगेन किस पे डिवाइड करेंगे? 5 पर, तो ये क्या आ जाएगा? 5। अगेन डिवाइड करते रहें, तो ये आप 5 पे डिवाइड किया इसको। ठीक है जी, तो सो या हेंस। ठीक है जी, सो का मतलब भी पास होता है, और तुम्हें हेंस लिख लें या तस लिख लें, या आपके पास
कोई और वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं बेटा। तो हमारे पास है 3 1 2 5, कितनी मरतबा आया है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 1 2 5, ठीक है जी। ये आपके पास 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो ये भी हमने किस में इसको जाहिर कर लिया बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उम्मीद है बेटा ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।